What is mixture? As we look around us, we find or we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure compounds, या two or more pure components. मिक्सचर्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्योर फॉर्म में भी हो सकते हैं और इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म. मिक्सचर्स की एक खासियत होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट जब मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होके एक जो नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, वो कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, वो सिमिलर कंपाउंड होगा जिसमें कि हम जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें यूज़ किए गए हैं उनके सबके टेस्ट या फ्रेगरेंस या उनके फ्लेवर को फील कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, मिक्सचर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज. मिक्सचर इज वेरिएबल कंपोजिशन. इसका मतलब ये हुआ कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन. ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स प्रोपोर्शन में ही मिक्सचर को बनाया जाएगा. उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें हम डाल रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं या किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी डिसॉल्व वेरिंग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ डिफरेंट बीकर ईच कंटेनिंग 100 ml ऑफ वाटर. अब हमारे पास यहाँ पर 6 इमेजेस हैं. यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट के पाउडर को अलग अलग बीकर्स में डाला हुआ है, अलग अलग क्वांटिटी में डाला हुआ है. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो सबसे एक्सट्रीम राइट वाला है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उसका कलर वो एकदम डार्क है, काफ़ी कंसनट्रेटेड है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्सचर्स में जब भी हम कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कुछ भी हो सकती है. इसके अलावा द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. जो भी मिक्सचर हम फॉर्म कर रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अगर हम निकालना चाहें, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो वो बहुत सारे फिजिकल मेथड हैं जिनसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, एवापोरेशन हो या सब्लिमेशन हो. अब एक एग्जाम्पल है, सपोज़ हमारे पास सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया था पानी में. वी कैन सेपरेट इट्स सॉल्यूशन इन वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन. एवापोरेशन से हम इसमें सोडियम क्लोराइड को हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, बिकॉज व्हेन वी बॉयल द वाटर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर विल स्टार्ट एवापोरेटिंग. सोडियम सॉल्ट जो है, कॉमन सॉल्ट जो है, वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और वाटर जो है एवापोरेट हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी मिक्सचर को फिज़िकल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. इसके अलावा सैंड में अगर आयरन फिलिंग को मिला दिया जाए और एक मिक्सचर तैयार किया जाए और हम चाहते हैं कि उसको निकालना, तो कोई मैग्नेट लेके जाएंगे सैंड के पास, तो जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और सैंड नीचे रह जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस. मतलब कि जो भी मिक्सचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे. ओके, एनर्जी इज़ नीदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर. जब भी हम कोई नया मिक्सचर प्रिपेयर करना चाहते हैं उसमें ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना ही इवॉल्व होती है. रीज़न उसका ये है क्योंकि मिक्सचर फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर इज़ नॉट अ केमिकल प्रोसेस, it's a physical change. Mixture does not have a fixed melting and boiling point. So, depending upon the nature of the components that
are the mixed to form the mixtures, we can classify the mixture into following types. We have two types of mixtures, heterogeneous mixture and homogeneous mixture. सबसे पहले बात करते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर की. हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं? इसमें जो कंपोनेंट्स हैं जिससे कि मिक्सचर फॉर्म हुआ है, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. सपोज हमने वाटर के अंदर सैंड डालते हैं. अब सैंड जो है वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगी थॉरोली, वो दिख जाएगी, विजिबल बाउंड्री क्लियरली विजिबल होगी. हम देख सकते हैं कि इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. बट इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, different components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. homogeneous mixture में ऐसा हम नहीं देखते. homogeneous mixture में कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई देती. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर के अंदर लेमन जूस डाल रहे हैं तो हमें दूर से देख के पता नहीं चलेगा कि लेमन जूस कहाँ है और वाटर कहाँ है. मीन्स different components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. It has uniform composition throughout. Heterogeneous mixture का एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, और होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सॉल्ट शुगर डिजॉल्व इन वाटर. हेटेरोजीनियस मिक्सचर के कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. Sand in water, each of the substance depicted in this picture is an example of heterogeneous mixture. तो heterogeneous mixtures को हम further classify कर सकते हैं. एक है suspension. Suspension क्या होता है कि एक heterogeneous mixture होता है जिसमें जो particles होते हैं, they are very fine particles of a substance remain suspended in the medium. पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो भी मीडियम है जिसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट हमने डिज़ोल्व किया है, उसके जो पार्टिकल हैं दे विल रिमेन सस्पेंडेड एंड दे विल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. मतलब ऐसा नहीं है कि वो पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होंगे. अगर हम उस मिक्सचर को, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, तो हम देखेंगे कि जो पार्टिकल्स पानी के अंदर घुले हुए थे, जैसा हमें लग रहा था, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे. सो वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन. लाइक सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर वेयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू साइज in size that they can be seen by the naked eyes. हम उनको easily देख सकते हैं. The particle of suspension settle down when the suspension is left undisturbed. कभी भी हम किसी भी सस्पेंशन को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं जो पहले वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे थे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. The particle of suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. This phenomenon of scattering of beam of light is called Tyndall effect. कहने का मतलब ये हुआ कि जो सस्पेंशन है दे शोज़ द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का मतलब होता है कि जो पार्टिकल है ना, वो बीम ऑफ लाइट उसको स्कैटर करते हैं. जिस कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का. तो सस्पेंशन shows the Tyndall effect. The particles of suspension cannot pass through a filter paper as the size of the particle is larger than the size of the pores of the filter paper. अब अगर इसका मतलब ये नहीं कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर है तो हम इसको फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं, नो. क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स का साइज़ है ना, वो फिल्टर पेपर्स के पोर्ट से बहुत छोटा है, वो इजीली फिल्टर पेपर को पास आउट कर जाएगा. द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द filtration
ये एक एग्जांपल है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड। फिल्टर पेपर अगर हम उसमें लगा देंगे तो सैंड जो है ऊपर रह जाएगी और वाटर नीचे आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।